दोस्तों, क्या आप सीरियसली अपनी लाइफ को 6 महीने में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि क्या आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर हेल्थ बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी में ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं, लाइफ की क्वालिटी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी फोकस पावर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में ज़्यादा मिठास चाहते हैं, ज़्यादा हैप्पीनेस चाहते हैं, तो आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को एग्जैक्टली इसी रास्ते पर ले जाने वाली है, क्योंकि वे मुझे भी इसी रास्ते पर ले जा रही हैं। जी हाँ, मैं पिछले दिनों अमेरिका से लौटते हुए यह किताब अपने साथ लेता आया था। यह डैन को की पहली किताब है। आप पूछोगे कि डैन को कौन है, तो सामने स्क्रीन पर इनकी तस्वीर और नाम की स्पेलिंग आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इन्हें एक्स, इंस्टा और यूट्यूब पर फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ मामलों में मैंने डैन को अपना रोल मॉडल माना है और मैं इनकी क्रिएटिव हैबिट्स को कॉपी करने की कोशिश करता रहता हूँ, पर मैं अभी बहुत दूर हूँ। डैन क्रिएटिव राइटिंग और ऑनलाइन बिजनेस की शिक्षा देने के लिए अपनी एक यूनिवर्सिटी ही खोलने वाला है, शायद खोल ही चुका है। पिछले कुछ सालों में मैं इस तरह की 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ दोस्तों, लेकिन इस किताब की बात ही कुछ और है। जैसे मुझे डैन को फॉलो करके बहुत फ़ायदा हुआ है लाइफ के हर फ्रंट पर, मैं चाहता हूं कि वही फ़ायदा आप लोगों तक भी पहुंचे। इसलिए बहुत ध्यान से आप मेरी बातें सुनें। मैं सीधे सीधे ही बातें बताने वाला हूं। हाव भाव अभिनय के जरिए मोटिवेशन नहीं पैदा करने वाला, तो अपना मोटिवेशन अपने भीतर से क्रिएट करें, खुद क्रिएट करें। जो आपको बात अच्छी लगे उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करना ज़रूर शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको असली फ़ायदा तो तभी मिलेगा जबकि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करने लगोगे। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करता, सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, डैन को की किताब द आर्ट ऑफ फोकस की अहमियत को समझाने और इसे मास्टर करने के लिए एक गाइड है। इसमें पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस के लिए फोकस की ज़रूरी भूमिका को बताया गया है, समझाया गया है। मैंने खुद फोकस की अहमियत को कभी वैसे नहीं देखा समझा था जैसा इस किताब को पढ़ते हुए यह बात मुझे समझ में आई। आपको बहुत ईमानदारी से बात बताऊं तो हम इस किताब को पढ़ते हुए ही मुझे यह लगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रोग्रेस और सक्सेस के लिए जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है वो फोकस है। कम से कम आज के सोशल मीडिया के समय में तो यही बात सच भी है, जबकि इंसान का अटेंशन स्पेन घटकर कितना हो गया है, 9 सेकंड रह गया है। तो आइए इस किताब में दी गई इनसाइट्स को समझने की कोशिश करते हैं। फोकस का नेचर और अहमियत। दोस्तों, फोकस एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। अलबत्ता आप इसे एक मसल की तरह मानिए। जितना आप मसल पर काम करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उतना वह मजबूत होती है। ठीक वैसे ही जितना आप फोकस का इस्तेमाल करेंगे, फोकस के साथ काम करना शुरू करेंगे, उतना ही आप अपने फोकस को मजबूत बनाएंगे। डैन कहते हैं कि फोकस एक ऐसी स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, जैसे शारीरिक फिटनेस का मामला होता है। डैन को के अनुसार लगातार मेंटल कंडीशनिंग से फोकस की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए क्लियर मीनिंगफुल गोल्स सेट करने और उन पर फोकस करने का अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। हाई कंसंट्रेशन की डिमांड करने वाली एक्टिविटी जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और पढ़ाई में रेगुलर इंगेजमेंट इस मेंटल मसल को मजबूत बनाता है। यानी आप अगर अपनी फोकस पावर बढ़ाना चाहते हैं तो चेक करें कि आप अपनी रूटीन लाइफ में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में खुद को इंगेज रखते हुए किताबें पढ़ रहे हैं या नहीं। हमारा फोकस हमारे परसेप्टिव और वर्ल्ड व्यू से बनता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा फोकस हमारे परसेप्टिव यानी चीज़ों को समझने की काबिलियत और वर्ल्ड व्यू से प्रभावित होता है। यानी हम जिस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं और जो एक्सपीरियंस करते हैं, परसेप्टिव उससे बनता है। डैन को बताते हैं कि हमारा परसेप्टिव एक फिल्टर की तरह काम करता है। फोकस बढ़ाने के लिए हमें ऐसे गोल्स सेट करने और पाने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाएं। यह एक्सपेंशन हमारे परसेप्टिव को चौड़ा करता है, जिससे हम उन प्रॉब्लम्स को पहचान सकते हैं जो पहले नज़रअंदाज हो गई थी। इस तरह दोस्तों धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन भी एक्सपेंड होने लगता है। एक समय आता है जबकि कुछ भी आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं रहता, सब भीतर ही आ जाता है। इस बिंदु के बाद से आप
द्रुत गति से यानी सुपर फास्ट स्पीड से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने लगते हैं, एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस करने लगते हैं। रेडिकल ओपन माइंडेडनेस, इफेक्टिव फोकस के लिए ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। क्लोज माइंडेडनेस हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करने पर मजबूर कर सकती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। नए एक्सपीरियंस और आइडियाज़ के लिए ओपन रहकर हम नॉइस को फिल्टर कर सकते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन पर कंसंट्रेट कर सकते हैं जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। फोकस के खेल में एनर्जी की बहुत अहम भूमिका है दोस्तों, और एंट्रोपी के सिद्धांत को समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं एनर्जी और एंट्रोपी का रहस्य। मेंटल एनर्जी एलोकेशन, दोस्तों स्पेसिफिक गोल्स अचीव करने के लिए डेडिकेटेड मेंटल एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक बात आप जान लीजिए कि मेंटल एनर्जी फिजिकल एनर्जी से ज़्यादा उच्च दर्जे की होती है। एक वॉचमैन 12 घंटे की नाइट ड्यूटी दे देगा लेकिन 2 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। डैन बताते हैं कि जब हम सोसाइटी के डिफ़ॉल्ट पाथ को फॉलो करते हैं तो हमारी मेंटल एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा सोसाइटी द्वारा बनाए गए गोल्स को पाने में खर्च हो जाता है। और सोसाइटी यानी आपका समाज कभी आपको असाधारण के पीछे जाने को नहीं कहता, और बिना असाधारण के पीछे जाए आपको पर्सनल फुलफिलमेंट नहीं मिल सकता। पर्सनल फुलफिलमेंट अचीव करने के लिए हमें अपनी एनर्जी को जानबूझकर अपने मीनिंगफुल गोल्स की ओर डायरेक्ट करना होगा, यानी सोसाइटी के चोचलों से आपको बचना होगा। एंट्रोपी और सिस्टम्स थिंकिंग, इसे ज़रा ध्यान से सुने दोस्तों। यहाँ डैन एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जो बताता है कि सारे सिस्टम्स बिना एफर्ट के समय के साथ डिसऑर्डर की ओर बढ़ते हैं। आप भी एक सिस्टम ही हो। आप भी अगर एफर्ट नहीं लगाओगे, योगा मेडिटेशन प्राणायाम नहीं करोगे तो डिसऑर्डर की ओर बढ़ोगे। एंट्रोपी का मतलब है कि कोई भी चीज़ अपने करंट फॉर्म को मेंटेन किए नहीं रह सकती जब तक कि उस पर भारी फोर्स न लगाया जाए। जैसे आप सुबह अपने घर को व्यवस्थित करते हो, हर चीज़ अपनी जगह रखते हो, पर शाम तक घर की चीज़ें फिर से उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। वे उल्टी पुल्टी नहीं होंगी बशर्ते कि आप खुद या अपने काम वाली की मदद से कुछ कुछ देर में चीज़ों को वापस ठीक से रखते रहो। यह इस ब्रह्मांड के साथ साथ इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ के साथ होता है। नया जूता बनाने के बाद से ही पुराना होना शुरू हो जाता है। यह सिद्धांत पर्सनल डेवलपमेंट पर भी लागू होता है। हमारी लाइफ में ऑर्डर और प्रोग्रेस बनाए रखने के लिए हमें अपने गोल्स को सपोर्ट करने वाले सिस्टम्स को बनाने और बनाए रखने में एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस। ये चारों ठीक रहें तो हमारी एनर्जी भी ठीक ही रहती है और हम अपने गोल्स को पाने के लिए काम करने में भरपूर एनर्जी लगा पाते हैं, राइट। अब हम एक्सपीरियंस और सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन की बात करेंगे दोस्तों। एक्सपीरियंस से सीखना, दोस्तों अनुभव के माध्यम से सीखना संभव है। डैन बताते हैं कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस के जरिए ही हम सही मायने में आइडियाज़ को समझ सकते हैं, सिर्फ सलाह या राय लेने से नहीं। यह एक्सपीरियंशियल लर्निंग फोकस और एनर्जी के बीच का फीडबैक लूप टाइट करती है, जिससे कंपाउंडेड रिजल्ट्स मिलते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाती है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस बोले तो अगर आप बिजनेस चलाना सीखना चाहते हो तो किसी दूसरे बिजनेसमैन से मत पूछिए कि कैसे चलाना है, खुद ही चलाना शुरू कर दो। जब आप खुद बिजनेस करोगे तो आपका एक्सपीरियंस डायरेक्ट होगा। यह एक्सपीरियंस आपको बिजनेस चलाना ज़्यादा तेज़ी से और दूसरे बिजनेसमैन की तुलना में कहीं बेहतर ढंग से समझा पाएगा। स्ट्रगल की भूमिका, स्ट्रगल जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और पर्सनल ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है। अगर जीवन में स्ट्रगल चल रहा है तो समझिए कि जीवन ठीक चल रहा है। चैलेंजेस को लर्निंग और ग्रोथ के अवसरों के रूप में देखने से हम पॉजिटिव आउटलुक बनाए रख सकते हैं और लगातार इवॉल्व यानी बेहतर होते रह सकते हैं। डैन बताते हैं कि बिना स्ट्रगल के जीवन की उम्मीद करना अवास्तविक है, अनरियल है। इसके बजाय हमें इसे एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल के रूप में अपनाना चाहिए जो प्रोग्रेस को ड्राइव करता है, यानी आपको उन्नति पथ पर निरंतर आगे बढ़ाता जाता है। अब हम जरा यूनिवर्स और क्रिएटिव परसेप्टिव की बात करते हैं दोस्तों। यूनिवर्सल कनेक्शन, दोस्तों डैन को यूनिवर्स शब्द का उपयोग सभी चीज़ों के आपस में जुड़े होने का वर्णन करने के लिए करते हैं। उनका मानना है कि इस कनेक्शन को समझने से हमें उद्देश्य यानी पर्पज और गहरे इंसाइट्स मिल सकते हैं। यह परसेप्टिव हमें जीवन के उतार चढ़ावों को एक बड़े हारमोनियस
होल के हिस्से के रूप में देखने की अनुमति देता है, जिससे क्रिएटिविटी और रेजिलियंस बढ़ती है। अपने को इसी यूनिवर्स का हिस्सा मानकर काम करना ज़रूरी है और अपने को दूसरे सभी लोगों से कनेक्टेड फील करना भी बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी और ओपननेस किसी भी क्षेत्र में अपरिहार्य यानी इरिप्लेसेबल बनने के लिए क्रिएटिविटी आवश्यक है। अपने दिमाग का विस्तार करके और यूनिवर्स के नेचुरल लॉज को समझकर हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं और आगे रह सकते हैं। डैन सुझाव देते हैं कि उच्चतम यानी हाईएस्ट परसेप्टिव में टैप करने से हम पहले से अधिक क्रिएटिव हो सकते हैं, जो इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आप हाईएस्ट परसेप्टिव को कैसे टैप कर सकते हो। दोस्तों, मैंने यही सवाल जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा तो मुझे उसने 10 काम करने को कहा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि वे क्या क्या काम हैं। सेट क्लियर गोल्स, पहला काम। कल्टिवेट सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा। डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, तीसरा। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, चौथा। एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी, टेक केयर ऑफ योर वेलबींग, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। कोई शक नहीं कि डैन को ये सभी काम करते होंगे, तभी तो ऐसी किताब भी लिख पाए। यह हाईएस्ट क्रिएटिविटी परसेप्टिव का ही एक नमूना है। आप भी ये 10 काम शुरू कीजिए और आपका परसेप्टिव भी अपने हाईएस्ट फॉर्म पर पहुंच जाएगा। चलिए अब जरा हम द सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी पर बात करते हैं। सामाजिक कंडीशनिंग को चुनौती देना। दोस्तों, कम उम्र से ही समाज हमें कुछ विचारधाराओं और मान्यताओं को अपनाने के लिए कंडीशन करता है। डैन इस कंडीशनिंग को चुनौती देने और अपने रास्ते को खुद बनाने की अहमियत बताते हैं। इसके लिए सामाजिक मानदंडों से अलग होना और व्यक्तिगत मूल्यों और आकांक्षाओं के आधार पर एक अनूठी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज आपको हमेशा मीडियोकर ही बनाएगा, क्योंकि समाज हमेशा डर में ही काम करता है। इसलिए अगर कुछ बड़ा करना है जीवन में तो आपको इस डर से और सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकलना होगा, राइट। कंसेप्चुअल सर्वाइवल, शारीरिक सर्वाइवल के अलावा मनुष्यों को कंसेप्चुअल सर्वाइवल से भी जूझना पड़ता है दोस्तों, जहां हमारी पहचान का विचार चुनौती दिए जाने पर खतरे में महसूस होता है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठीक से समझ लें, क्योंकि यह बहुत अहम है। डैन सलाह देते हैं कि इन चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए हमें लगातार अपने बौद्धिक ढांचे को विकसित करना और नए पर्सपेक्टिव के लिए ओपन रहना चाहिए। यह प्रक्रिया पर्सनल ग्रोथ और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि जानवर सिर्फ अपने फिजिकल सर्वाइवल की चिंता करते हैं, लेकिन इंसान की बात अलग है। आज हमारे सामने फिजिकल सर्वाइवल एक चुनौती नहीं है, हमारे लिए फूड भी एक चुनौती नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर, साइकिक स्तर पर आज हमारे लिए चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। इसीलिए तो ज़्यादा लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं, ज़्यादा लोग आत्महत्या, सुसाइड भी कर रहे हैं। यानी इंसान के लिए कंसेप्चुअल स्तर पर भी सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। यह सर्वाइवल तब थोड़ा आसान हो जाता है दोस्तों, जबकि आप किसी बड़े मकसद के लिए, बड़े गोल को पाने के लिए जीना शुरू करते हैं। यानी अगर मकसद और गोल आपके जीवन में नहीं है तो उन्हें ले आइए। ऐसा करके आप कुछ और करो न करो, खुद को एंजाइटी और डिप्रेशन में जाने से तो ज़रूर बचा लोगे। चलिए अब कुछ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इंटेंशनल लाइफस्टाइल डिज़ाइन। दोस्तों, डैन एक ऐसा लाइफस्टाइल डिज़ाइन करने की सलाह देते हैं जो फोकस्ड और मीनिंगफुल वर्क की अनुमति देता है। इसमें क्लियर गोल सेट करना, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना और बर्नआउट से बचने के लिए काम के घंटों को सीमित करना शामिल है। वह काम को मैनेजेबल ब्लॉक्स में ब्रेक करने और यह सुनिश्चित करने का सुझाव देते हैं कि आपकी दैनिक गतिविधियाँ आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और व्यक्तिगत फुलफिलमेंट के साथ अलाइंड हों। मैंने इसे करके देखने की कोशिश की है और मुझे भी खुद हैरत अंगेज रिजल्ट मिले हैं दोस्तों। समय के पीछे अंधे होकर मत भागिएगा, क्योंकि जब आप यूं भागते हो तो क्रिएटिविटी खो देते हो, और आप जितने क्रिएटिव रहोगे, जितनी आपकी क्वालिटी हाई रहेगी, उतना ही लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके काम को फॉलो करेंगे। यहाँ क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। फ्री लर्निंग और एंटरप्रेन्योरशिप।
डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ने के साथ डैन फ्री लर्निंग और एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से वैल्यू क्रिएट करने के महत्व को उजागर करते हैं। विभिन्न स्किल्स और इंटरेस्ट को मिलाकर स्किल स्टैक बनाने से व्यक्ति ज़्यादा वर्सेटाइल और नौकरी के बाजार में कम रिप्लेसेबल बन सकते हैं। यानी आप एक साथ कई सारी स्किल्स के मास्टर बन सकते हैं और ऐसा बनने की वजह से आपके महत्व को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। डैन ऑनलाइन रिसोर्सेज का उपयोग करके सेल्फ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे आपको अनूठी करियर अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सकती है। दोस्तों, मैं आंख बंद करके इसी सिद्धांत को फॉलो कर रहा हूं और udemy.com से एक साथ मैं कई सारे कोर्सेज भी कर रहा हूं। आपको वहां 500 से लेकर 1,500 रुपये में भी अच्छे कोर्सेज करने को मिल जाएंगे। यहाँ मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, वह यह कि आपको मेहनत तब तक करनी होती है जब तक कि कोई काम आपको आ ना जाए, कोई स्किल आप सीख न लें। एक बार साइकिल चलाना सीख लिया, एक बार स्विमिंग करना सीख लिया तो वह कभी भूलता नहीं। इसलिए सीखने की प्रक्रिया के दौरान धैर्य, पेशेंस बना के रखिए, एनर्जी लगा के रखिए। उस दौरान बार बार याद दिलाएं खुद को कि ये स्किल सीखने के बाद मैं लाइफ लॉन्ग इसका मास्टर बना रहूँगा। राइट? वर्क और प्ले के बीच संतुलन, यह बहुत ज़रूरी है। क्या? काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाना मेंटल क्लैरिटी और फोकस बनाए रखने के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डैन सलाह देते हैं कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और इस बात का ध्यान रखें कि आपके रोज़मर्रा के काम आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और व्यक्तिगत संतुष्टि के साथ मेल खाते हो, यानी अलाइंड हो। उनका कहना है कि आराम और मनोरंजन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि काम करना। अगर आप पर्याप्त आराम नहीं करते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और आपकी क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है। इसके लिए एक रूटीन बनाना चाहिए जिसमें काम और आराम दोनों के लिए बराबर जगह हो। जैसे कि आप काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे और आप अपने काम को अच्छी तरह कर सकें। डैन का यह मानना है कि इस तरह के संतुलन से आप ज़्यादा प्रभावी, इफेक्टिव और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, हैप्पी लाइफ जी सकते हैं और सक्सेसफुल लाइफ भी जी सकते हैं। फोकस की फिलॉसफी, डैन को कहते हैं कि ध्यान यानी अटेंशन एक सीमित संसाधन है, एक लिमिटेड रिसोर्स है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता, जीवन की क्वालिटी पर बड़ा असर डालता है। आप 12 घंटे अटेंशन बनाकर नहीं रख सकते क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगती है। हम अपना अटेंशन कहाँ केंद्रित करते हैं यह हमारी उपलब्धियों और अनुभवों को तय करता है। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने ध्यान को ऐसे लक्ष्यों और गतिविधियों की ओर केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण और फायदेमंद हो, बजाय इसके कि हम समाज द्वारा थोपे गए विचलनों यानी डिविएशंस यानी भटकावों और दबावों के आगे झुकें और वहां अपनी मेंटल एनर्जी को खर्च करें। डैन डिजिटल रिनेसांस यानी डिजिटल क्रांति के विचार को भी सामने रखते हैं, जहां वे बताते हैं कि अगर हम अपने अटेंशन को डिजिटल दुनिया के डिविएशन से वापस पा लें तो इससे हमारे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल ग्रोथ में बड़ा बदलाव आ सकता है। वे कहते हैं कि अगर हम अपने समय को गैर ज़रूरी डिजिटल गतिविधियों में कम से कम खर्च करें और ज़रूरी कामों पर ध्यान केंद्रित करें तो इससे हम अधिक स्पष्टता, अधिक क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस पॉइंट को आप खुद ही समझ गए होंगे क्योंकि मैं खुद भी निरंतर इस कोशिश में लगा रहता हूँ कि मेरी डिजिटल एक्टिविटीज़ कम हो जाएं ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े। वे जितनी कम होंगी हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ही और ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। सिस्टम और स्ट्रक्चर बनाना, लक्ष्य हासिल करने और फोकस बनाए रखने के लिए डैन सुझाव देते हैं कि हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए व्यक्तिगत सिस्टम्स बनाने चाहिए। ये सिस्टम्स हमें निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। प्रभावी रूटीन और आदतें बनाकर हम मानसिक उलझनों को कम कर सकते हैं और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो पहले मैं सुबह उठने के बाद मेडिटेशन और प्राणायाम करके जिम चला जाता था वर्कआउट के लिए, लेकिन अब मैं पहले अपना कंटेंट तैयार करता हूं और ख़ुद को काम से थका लेता हूं। मैं जानता हूं कि जिम जाने के बाद तो बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन्स एक्टिव होने ही वाले हैं, तो क्यों ना पहले अपना सीरियस वाला काम कर लिया जाए। यह सिस्टम मुझे बहुत सूट कर रहा है और मेरी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे अपने आप बढ़ती जा रही है।
लगातार सुधार। डैन को लगातार सुधार पर जोर देते हैं। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने सिस्टम्स का नियमित रूप से मूल्यांकन करते रहना चाहिए, उन्हें अपनी ज़रूरतों के मुताबिक सुधारते रहना चाहिए ताकि वे हमारे लक्ष्यों, हमारे गोल्स के साथ मेल खाते रहें। एक ऐसी मानसिकता अपनाकर जिसमें निरंतर डेवलपमेंट और एडेप्टेशन का भाव हो, हम चुनौतियों का सामना करने में और भी ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, जीवन में समय समय पर प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। अभी मैं सुबह उठकर अपना क्रिएटिव काम करता हूं, लेकिन 2 महीने बाद जब मेरी 100 किलोमीटर दौड़ की तैयारी पेस पकड़ने लगेगी और टाटा मुंबई मैराथन की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, तो मुझे सुबह उठकर पहले दौड़ने जाना होगा। वो काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। लाइफ में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गोल्स भी चेंज होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग। दोस्तों, डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल विकास के लिए कई टूल्स और प्लेटफॉर्म्स देती है। डैन बताते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही उपयोग फ्री लर्निंग, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट में मदद कर सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल कम्युनिटीज और प्रोडक्टिविटी टूल्स का सही उपयोग करके हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को और अधिक प्रभावी, इफेक्टिव तरीके से हासिल कर सकते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकती है, यह एक महत्वपूर्ण डेविएशन का स्रोत भी बन सकती है। दोस्तों, हमें अपनी डिजिटल खपत के लिए सीमाएं तय करनी चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करना और गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद करना। एक ऐसा डिजिटल वातावरण बनाकर जो फोकस का समर्थन करता हो, हम डिविएशंस और डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी प्रोडक्टिविटी को अधिकतम, मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। फोकस को दैनिक जीवन में शामिल करना। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन फोकस बढ़ाने के लिए बहुत प्रभावी तरीके हैं। डैन सुझाव देते हैं कि इन तरीकों को दैनिक दिनचर्या में शामिल करें ताकि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और मेंटल क्लैरिटी में सुधार हो सके। मैं इसे नियमित करता हूँ। माइंडफुलनेस हमें अपने कामों में हर क्षण मौजूद रहने और व्यस्त रहने में मदद करता है, जबकि मेडिटेशन तनाव को कम कर सकता है और पूरी कॉग्निटिव कार्य प्रणाली में सुधार ला सकता है। दोस्तों, फिजिकल हेल्थ का मेंटल फोकस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। डैन नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को बनाए रखने की सलाह भी देते हैं ताकि उच्च स्तर की जो कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी लाइफ में बनी रहे। अपनी शारीरिक सेहत का ख्याल रखकर हम अपने मानसिक प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं और अपने गोल्स को अधिक इफेक्टिव तरीके से अचीव कर सकते हैं। फोकस बनाए रखने के लिए स्पष्ट और क्रियान्वित यानी एग्जीक्यूट किए जा सकने वाले गोल्स सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना, डिटेल्ड प्लान बनाएं। एक स्पष्ट रोड मैप बनाकर व्यक्ति प्रेरित रह सकता है और अपने उद्देश्यों की ओर कांस्टेंट प्रोग्रेस भी करता रह सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि फोकस बनाने में कौन सी बाधाएं आती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटना। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी अपने काम को अभी न करके बाद में टालना, आज न करके कल में टालना, यह फोकस के लिए एक आम बाधा है। सभी लोग इस बाधा को महसूस करते हैं। डैन को सलाह देते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन के मूल कारणों को पहचानें, जैसे कि असफलता का डर या प्रेरणा, इंस्पिरेशन की कमी, और उन्हें सीधे संबोधित करें। टाइम ब्लॉकिंग, डेडलाइन सेट करना और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स का उपयोग करने जैसी तकनीकें प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने और फोकस बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। अगर आप सीरियसली अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से छुटकारा चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों, उस वीडियो का मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि उससे आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर बहुत सारी नई बातें मालूम चलेंगी। तनाव और चिंता को मैनेज करना। तनाव और चिंता यानी स्ट्रेस और वरिंग फोकस को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं नेगेटिवली। डैन को सुझाव देते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकों को अपनाएं, जैसे कि गहरी सांस लेने के व्यायाम। समय समय पर ऐसे गहरी सांस लिया करें। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस मेथड्स को अपनाना ताकि मेंटल क्लैरिटी और कंसंट्रेशन बना रहे। तनाव को प्रभावी ढंग से मैनेज करके व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट का विकास। फोकस और रेजिलियंस बनाए रखने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है।
डैन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन तकनीकों का अभ्यास करने की सलाह देते हैं ताकि सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया जा सके। अपनी ताकतों और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और चुनौतियों का बेहतर सामना करने को प्रेरित हो सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ इस बात को बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन तीनों ही टेक्निक्स का, कौन से तीनों? ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, जो आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से कर सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना जिसमें मेडिटेशन आपकी हेल्प कर सकता है, और विजुअलाइजेशन, इन तीनों को आपने अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना ही होगा। यू सिंपली कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। भविष्य के काम और फोकस के लिए एडेप्टेबिलिटी। काम का भविष्य लगातार बदल रहा है दोस्तों, और डिजिटल इकोनॉमी में नए अवसर उभर रहे हैं। डैन नए स्किल्स सीखने और पुरानी स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं ताकि व्यक्ति इस बदलते माहौल में खुद को बनाए रख सके और आगे बढ़ता रह सके। कुल मिलाकर यह कि दोस्तों, मुझे यह किताब बहुत ही ज़बरदस्त लगी। आप अगर मंगाकर पढ़ सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुन चुके हैं तो मैंने किताब की मेजर फिलॉसफी यहाँ आपको ऑलरेडी बता दी है। आप उस पर काम कर सकते हैं और उसे अपने जीवन के लिए डेवलप कर सकते हैं। इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं कि आज के डिस्ट्रैक्शन से भरे समय में फोकस बनाकर रखना ही इकलौती ऐसी स्किल है जो हमें सही मायनों में सक्सेस की चोटी तक ले जा सकती है। इसलिए फोकस पर काम करते रहें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है, काम कर लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आलस्य न दिखाएं, क्योंकि हो सकता है कि कभी जब आप आलस्य में होंगे तो इसी चैनल का कोई वीडियो सामने आ जाए और वह आपको कुछ इस तरह मोटिवेट कर दे, आपको इंस्पायर कर दे कुछ इस तरह कि आप संकल्प ही ले लो, जब तक अपने लक्ष्यों को हासिल न कर लूँ मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए आलस्य छोड़कर सब्सक्राइब बटन दबा दें और याद रखें कि ज़िंदगी हमेशा वर्तमान पल से ही फूटकर बाहर निकलती है। इसलिए हमेशा वहीं बने रहे, कहाँ? वर्तमान में, अतीत और भविष्य में नहीं भटकें। जाने से पहले दोस्तों, मेरे साथ इस चैनल की टैगलाइन, जो कि एक पॉजिटिव अफर्मेशन भी है, उसे दोहराते हुए जाएं। मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।